नागन नागन। तो रोहित ने कहा थैंक यू वेरी मच। बाय हार्दिक पांड्या, किंग फॉर पांड्या, किंग फॉर पांड्या, किंग फॉर पांड्या। और बजा दी डांडिया। इंडिया उधर सेमीफाइनल में चला गया है, इंडिया उधर सेमीज में चला गया है। इंडिया ने बांग्लादेश को पेल दिया और बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया है जिधर आपको घुसाया था। टीम इंडिया इन्होंने बता दिया बांग्लादेश को कि बेटा तुम क्या हो, बेटा तुम भी पाकिस्तान के बच्चे हो और पाकिस्तान के हम बाप हैं, तो उस हिसाब से जरा तुम औकात से। तो हार्दिक पांड्या ने सारी तुम्हारी हेकड़ी निकाल दी ना। बांग्लादेश को ले डूबे आज ये दोनों आखिर की पार्टनरशिप डूबे और पांड्या की, और खासतौर पे पांड्या ने अपने ऊपर लगे हुए वो जो तलवारें खड़ी थी धार लगी हुई वो भी गिरा दी उसने आज। जिस छा गया भाई कंग फू पांड्या, द हार्दिक पांड्या, लाजवाब खेला हार्दिक पांड्या। मैंने कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग किया है और बिल्कुल जो है वो नागन को आप ये कह सकते हैं कि पैक करके जो है वापस भेज दिया है। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। टाइगर से किया, इट इज फिनोमिनल। किसी भी टीम का जो नंबर 5-6 का बैट्समैन है वो इस तरह के स्ट्राइकर से खेले तो ये इससे बढ़ के कोई बात हो नहीं सकती। और ये दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले में आज भारत ने बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी है और दोस्तों भारत ने लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और दोस्तों आज के मैच में भारतीय बैट्समैनों ने धमाकेदार पारियां खेली है और ख़ास करके हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में 50 रन की पारी खेली है। और दोस्तों आज के मैच में बॉलरों का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है और बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी है। और दोस्तों भारत की इस बैटिंग और बॉलिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया इस जीत पर क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। नजर आया हार्दिक पांड्या, नजर आया हार्दिक पांड्या, क्या बुला है। हाय 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 हाय, क्या छिक्के, क्या छिक्के। तंजीम बड़ा उछल रहा था, विराट बार बार निकल के मार रहा था और रोहित ने जरा छक्का चौका आसमान पे चढ़ा दिया। बड़े खुश थे, मजा आया भाई। नागन दास, किंग फू पांड्या, किंग फू पांड्या, फू 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 फा फा फू। तो बेटा ये है तुम्हारे अब्बा जान डब्बू पब्बू चब्बू दुबे। टाइम लेता है 10 रन 14-15 बॉलें, लेकिन बाद में 2-3 छक्के, राशिद को भी मार दिया, एक आध और छक्का मार दिया, तो काम कुल्ले पे और चार चूल्हे पे। नागन नागन। तो रोहित ने कहा थैंक यू वेरी मच। बाय हार्दिक पांड्या, किंग फॉर पांड्या, किंग फॉर पांड्या, किंग फॉर पांड्या। और बजा दी डांडिया। डब्बू शब्बू का गोद में उठाया, मुंह में फीडर डाल दी, बल्ला डाल दिया, चूसनी डाल दी। हार्दिक पांड्या, द किंग फॉर पांड्या, आज इसने फिर दिखाया व्हाट ही ब्रिंग्स फॉर टीम इंडिया। कितना बड़ा ये प्लेयर है, या क्या बला है। लोग इस पे भौंकते थे, लोग मुझ पे भौंकते थे, तू स्टोक्स के साथ इसको मिला रहा। अबे स्टोक्स और पटोक्स सारे इसके पानी भरते हैं, पानी भरते हैं हार्दिक पांड्या के आगे। ये जितने नन्हे खान बड़े आए एनालिसिस करने वाले, अबे दुकानें खोलो जाके, टमाटर बेचो, तुम्हें क्या पता क्रिकेट क्या होती है। शिवम दुबे का वासे ने बताया कि भैया कंप्रोमाइजिंग लड़का, हमने भी कहा था कि यार किसी के ऊपर रख कर आप लेकर आए, मगर अगर रख के लेकर आए तो एतमाद भी दिया हुआ है, उसको आगे पीछे नहीं किया जा रहा। उसको आज उसके जो 34 रन है ना भाई, उन 34 को नहीं देखो, वो जो 27 में पांड्या ने 50 मारे हैं ना, वो चेक करो। असल में दुबे ने वो मोमेंटम कैरी किया, जिस तरह सूर्या ने विराट के आउट होते ही छक्का मार दिया आगे, आप समझे नहीं। बांग्लादेश यहाँ पर प्रेशर से बाहर ही नहीं आ सका, उस पर बैटिंग का प्रेशर ही रहा इंडिया का। तो ये जो 196 है, जहाँ पर 150, 160 और एक के मुंह से 180, वहां 196 का मतलब है इंडिया 15 रन शॉर्ट था आज भी यहाँ पर। अच्छा 210 से 15 रन यहाँ पे बनने थे। बांग्लादेश को ले डूबे आज ये दोनों आखिर की पार्टनरशिप डूबे और पांड्या की, और खासतौर पे पांड्या ने अपने ऊपर लगे हुए वो जो तलवारें खड़ी थी धार लगी हुई वो भी गिरा दी उसने आज। जिस हिसाब से उसने मारा है वो कवर वाला जो छक्का है, ऐसा लग रहा था कोहली ने 3 छक्के मार दिए। पता नहीं क्यों 24 करोड़। कोहली मारेगा ऑस्ट्रेलिया को, और अगर वो मैच सेंट लूसिया में मारेगा वो ऑस्ट्रेलिया को। और एक
एक आदमी तो इस कदर नशा करके बैठा हुआ था, वो ये कह रहे हैं कि यार अगर विराट कोहली पाकिस्तान का खिलाड़ी होता ना तो उस पर मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लग जाते। विराट कोहली होता क्यों, ये बता तू ये क्यों नहीं कह रहा है कि वो क्रिकेट का सबसे मायानाज खिलाड़ी है, सबसे मायानाज। ये बोलना घंटे का, ये क्या कह रहा है तेरी ऐसी। और क्रिकेट में तफरीक क्यों करते हो यार? क्रिकेटर होता है भाई, मोहब्बत करो और क्रिकेटर से। जब तेरे घंटे के सारे किंग उलट गए, सारे पुरुष उलट गए, सब पे लानतें पड़ गई, तो ये तेरे कीड़ा काटा कैसे? और सबसे बड़ी बात यार, एक बात बताओ, जब क्रिकेटर पे यार पांड्या से लेके बाबर तक, रोहित तक, कोहली तक, हम सब जो ये काम करते हैं भाई, हमारा हक है, हम अपना हक समझते हैं कि खराब परफॉर्मेंस पे बताएं, नाराजगी का इजहार करें। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे इन्हीं क्रिकेटर्स पर पूरी दुनिया के जो बजाहिर बहुत नीट एंड क्लीन है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे बाबर आजम, जो चीज जब बाबर आजम के लिए आजकल एक बात चल रही है, हम किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, क्या हम दोनों ने यहाँ बैठकर आज तक कहा है कि बाबर आजम पे कोई दूसरा डाउट होता है? स्किल की बात करते हैं, दोस्ती यारी निभाने की बात करते हैं, लैक ऑफ प्लेइंग स्किल्स की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। क्या हमने कभी बोला कि यार वो फिक्सिंग में मुलव्विस है, अल्लाह ना करे? हमने तो ये भी नहीं बताया कि पिछले 3 वर्ल्ड कप से नाकाम है। हमने तो ये भी नहीं बताया कि 60 टूर्नामेंट लगवा चुका है। हमने तो ये भी नहीं बताया था कि 210 बॉलें डॉट खेल चुका है पावर प्ले में। हमने तो ये भी नहीं बताया कि ये इस T20 वर्ल्ड कप में 9 रिव्यूज लिए, 9 के 9 अनसक्सेसफुल रहे। हमने तो ये भी नहीं बताया कि ये जुगाड़े पूरी टीम में लेके साथ चलता रहा। हमने ये भी नहीं बताया कि हसन अली को इसने श्रीलंका से पाला गोद में उठाया और उसके बाद 23 ओवर का वर्ल्ड कप खिला लिया। पॉजिटिव इंटेंट, पॉजिटिव इंटेंट, पॉजिटिव इंटेंट। आउट होते हैं, आउट हो जाए। रोहित शर्मा आउट हो गए, कोई मसला नहीं। विराट कोहली आउट हो गए, कोई मसला नहीं। पंत आउट हो गया, कोई मसला नहीं। हार्दिक पांड्या आ गया, दुबे आ गया और दोनों ने आके चंगी धुलाई की है बांग्लादेश की। और कमाल किस्म के हार्दिक पांड्या ने आज वापस फॉर्म दिखाई है। 27 बॉलों पे 50 मार दिया है, लेकिन कमाल सुपर बैटिंग करके दिखाई है टीम इंडिया ने। इंटेंट देखिए कि इंडिया की क्या थी। फिर आप उसके बाद देखो शिवम दुबे को, या उसके बाद जो हार्दिक पांड्या ने आखिर में किया, 3 छक्के 4 चौके और कमाल किस्म का 50 रन कंप्लीट किया। कंग फू पांड्या बैक विद अ बैंग। वो बात हो रही थी ना कि आईपीएल में रन नहीं बना रहे, आईपीएल में फॉर्म किधर है, ये फलाना है ढिमकाना है, तो भाई वो सब चीज खत्म कर दी और हार्दिक पांड्या ने दबंग किस्म की एंट्री मारी है और तमाम हेटर्स को करारा किस्म का जवाब दिया। छा गया भाई कंग फू पांड्या, द हार्दिक पांड्या। लाजवाब खेला हार्दिक पांड्या। मैंने बहुत अच्छा हार्दिक पांड्या ने खेला, बहुत ही कमाल जो हार्दिक पांड्या के बल्ले से जो रन आए हैं। पता चला कि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से हिटिंग की और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने आप कह लें कि आके मैच को टोटल आगे ले गए। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था जब ऋषभ पंत आउट हुए तो शायद इंडिया को जो है यहाँ पर रोक लिया जाएगा। इंडिया शायद 160 रन या 150 रन जो है वो कर सके, लेकिन जिस इंटेंट के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला, ये परवाह नहीं की कि भाईजान विकेट्स गिर रहे हैं, ये परवाह नहीं की कि आउट्स हो रहे हैं, ये परवाह नहीं की, सिर्फ आए और अपनी हिटें प्रॉपर खेली, अपनी नेशनल गेम खेली और रन कर दिए। नहीं भाई, आसानी से इंडिया आज सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और T20 वर्ल्ड कप बाहर हो जाएगा, ऑफिशियली बाहर हो जाएंगे और इंडिया ऑफिशियली T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और पहली टीम बनेगा। मैं बात खेले हैं, बहुत ही कमाल जो आप कह लें कि बैटिंग देखने को मिली है। जो आ रहा है शॉट्स मार रहा है, जो आ रहा है शॉट्स मार रहा है, जो आ रहा है अपने पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहा है, अपनी बाउंड्रीज वो आके प्रॉपर लगा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि फलाना आउट हो गया तो अब मैं तो पार्टनरशिप बिल्ड करूंगा, पहले मैं टुकिया खेलूंगा। इंटेंट जो दिखाया है शुरू से विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऊपर से दे वर फैंटास्टिक, दे वर टू गुड। और खास करके फिर ऋषभ पंत ने, मैं बात वही कर रहा था कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में बैटिंग की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। और मोर और लेस सारी प्लेयर टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं, हर किसी को उसका रोल बताया गया। और लेफ्ट आर्म स्पिनर को खास करके दुबे ज्यादा अटैक कर रहा है। फिर पांड्या जब आया है वो राइट आर्म स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स जो हैं उनके खिलाफ उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बड़ी लाजवाब। तो इसका मतलब है कि गेम प्लान के तहत चल रहे हैं, किस बैट्समैन ने किस बॉलर को अटैक करना है, पूरी वर्किंग हुई हुई है और उसी के मुताबिक ही सारे का सारा जो निजाम है वो चला है। इस बारी का अच्छे खासे छक्के मारे हैं और एंड पे फिर हार्दिक पांड्या ने भी बताया कि जनाब आई एम द हार्दिक पांड्या, कंट्रीब्यूशन फॉर टीम इंडिया, परहैप्स ही इज द मोस्ट वाइटल प्लेयर इन द टीम, जो टीम का बैलेंस ही बड़ा तगड़ा कर देता है, बड़ा लाजवाब। पिछले मैच में भी अफगानिस्तान के खिलाफ इतनी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और अभी इस मैच में भी 50 किया है और जिस टारगेट से किया इट इज फिनोमिनल।
किसी भी टीम का जो नंबर 5-6 का बैट्समैन है वो इस तरह के स्ट्राइक रेट से खेले तो ये इससे बढ़ के कोई बात हो नहीं सकती। और ये सारी टीमों के पास इस तरह के प्लेयर नहीं है, खास करके ऑलराउंडर जो नीचे इस नंबर पे आके इस तरह से खेल के चला जाए। ही वॉज फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ही बेहतरीन। और उसने जो भी क्रिटिसिज्म उस पे हो रहा था, मतलब ये अनफिट हो जाता है, ऐसा है वैसा है, और जो नाम बिगाड़ना, सबको अपनी परफॉर्मेंस से विद द बॉल एंड विद द बैट दोनों से उसने परफॉर्मेंस बता के अपना जवाब दिया। और टेंशन की बात है, सारी नियत की बात है और इंटेंशन की बात है, और आप क्या सोच के आए हैं। तो वो जो इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर है कि जी बेशक विकेट गिरेंगी, हम रन्स के लिए जाएंगे। सामने भी मस्ती करना, मेरे सामने नहीं करना, क्योंकि जो मैं बजाता हूं ना वो कोई नहीं बजाता। और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने आज जिस तरीके से ढोल बजाया है बांग्लादेश का, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग। और यहां पर हार्दिक पांड्या को क्रेडिट जाता है भाई, जहां जाता है वहां जाता है। पूरा क्रेडिट हार्दिक पांड्या को दूंगा कि उसने टीम इंडिया की, और जिस तरीके से टीम इंडिया को संभाला, जिस तरीके से हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप को उसने आसरा दिया और बताया कि टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी पांड्या जी बाकी हैं। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द बेस्ट कम बैक फ्रॉम टीम इंडिया। और जिस तरीके से आप बोलो कि 196 बनाए हैं टीम इंडिया ने, तारीफ के काबिल है। आउटस्टैंडिंग फ्रॉम टीम इंडिया। इन्होंने बता दिया बांग्लादेश को कि बेटा तुम क्या हो, बेटा तुम भी पाकिस्तान के बच्चे हो और पाकिस्तान के हम बाप हैं। तो उस हिसाब से जरा तुम औकात से, तो हार्दिक पांड्या ने सारी तुम्हारी हेकड़ी निकाल दी ना। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, जिस तरीके से उसने बताया कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। लिटरली हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में आते ही इसके अंदर कोई अजीबो गरीब सी आत्माएं आ जाती हैं। ये बंदा फिर इसके अंदर वीरेंद्र सहवाग भी आ जाता है, इसके अंदर जैक कलस भी आ जाते हैं, इसके अंदर अजीबो गरीब से बंदे आ जाते हैं। क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग की है वो कमाल की है। ऐसी खतरनाक और तूफानी बैटिंग की है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये वही हार्दिक पांड्या जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बंदा जो है वो वर्ल्ड आईपीएल में फेल हो रहा है, आईपीएल में ये कर रहा है, आईपीएल में वो। अबे वो बंदा जब इंडिया की जर्सी पहन लेता है, जब वो बंदा हिंदुस्तान की जर्सी पहन लेता है, फिर उस बंदे को रोकने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जर्सी में ऐसा क्या है कि हार्दिक पांड्या देखते ही पागल हो गया, और जिस तरीके से पेला बांग्लादेश को, बांग्लादेश की पूरी हेकड़ी निकाल के रख दी। हमने जो ठुकाई मारी है इन लोगों की, हार्दिक पांड्या ने जो हेकड़ी निकाली है, ये डिजर्व करते थे। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है। और बिल्कुल जो है वो नागन को आप ये कह सकते हैं कि पैक करके जो है वापस भेज दी है। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। बड़ा जो है वो एटीट्यूड भी दिखाया जा रहा था भाई साहब विराट कोहली को आउट करने के बाद, लेकिन जो है वो 2 के रख डाला है हार्दिक पांड्या ने, और साथ में शिवम दुबे। भाई क्या कमाल की बैटिंग। आप देखें कि बांग्लादेश वाले आज ये यकीन माने, दिल में ये सोच रहे होंगे कि हमें यार कौन सी ऐसी सख्ती आई हुई थी कि हमने जो है वो पहले जो है वो टॉस जीतने के बाद इंडिया को बैटिंग दे दी। टॉस जीतने के बाद इंडिया को जब आप बैटिंग देंगे तो आपकी जैसी बॉलिंग है भाई आपको इंडिया नहीं छोड़ेगा, ये बात पक्की है। जब ने टॉस जीत के ना इंडिया को पहले बैटिंग दी थी ना, मैं लाइव था तब, मैंने तब भी बोला था कि भाई साहब ये आज ठुकने वाले और बड़ी बुरी तरह से ठुकने वाले हैं। और वही चीज हुई है इनके साथ। दुबे ने आज सबकी बोलती बंद की है। आज इसने 24 बॉलों में 34 रन, आप देखें 3 छक्के इसने लगाए, 141 का स्ट्राइक रेट। और ये होता है पावर हिटर। हमारे ये जो आते हैं ना शादाब खान, चाचा इफ्तिखार, आजम खान, सारे रेलू कट्टे, इनको ये सीखना चाहिए पावर हिटर क्या होता है। ये होता है कि बॉल अगला मारता है तो बाउंड्री के बाहर क्या फैंस में जाके बॉल जा खड़ा होता है। हमारे पावर हिटर मारते हैं बॉल और दायरे से बाहर बॉल जाता है नहीं, वहां पर ठुस होके जो है वो ठुस गोली की तरह गिरता है वो जो है वो बॉल। तो ये होता है जो है वो क्या नाम है इसका, फिनिशर। और हार्दिक पांड्या यार ये बंदा बाप है सारे जो ऑलराउंड का इस टाइम। यकीन से इसने इंडिया की जर्सी पहनी है ना, यकीन माने अनबिलीवेबल खेल रहा है। इसके हाथ में बॉल दे रहे हैं, 2 से 3 विकेटें लेके दे रहा है, इसके हाथ में बैट दे रहे हैं और ये बंदा आके लाजवाब करके दे रहा है। ये होता है जेन्युइन फिनिशर जो होता है ना, वो ये होता है कि 27 बॉल है, 50 रन, 4 चौके, 3 छक्के, 185 का स्ट्राइक रेट। यार सैल्यूट है इस बंदे को, इस बंदे को सैल्यूट है कि पकड़ के बांग्लादेश को भी। इस इंडियन साइड का क्या करना है सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। इस इंडियन टीम का करना क्या है? ट्रॉफी दे दे इनको वैसे ही, दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी। और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन तो इस वर्ल्ड कप में मुझे निकाल के दो। कौन है जसप्रीत बुमराह को जो खेले? और यार कम से कम जसप्रीत बुमराह को तो वे खेलो। और नहीं खेल पा रहा बुमराह को कोई, वो कभी 4 ओवरों में 9 रन देता है, कभी वो 4 ओवरों में 7 रन दे रहा है, कभी वो 4 ओवरों में 13 रन दे रहा है। वो
शाहीन अफरीदी लंगड़ा किधर गया है? और लंगड़ा शाहीन अफरीदी किधर गया है जो बकवास करता है बैठ के कि नंबर 1 तो मैं हूं, नंबर 1 तो मैं हूं, नंबर 1 तो मैं हूं। ओ घंटे का तो नंबर 1 नहीं है, तू एल है मेरा एल, तू एल है मेरा, तू नंबर 1 नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये जो कुछ पाकिस्तानी 2 टके के घंटे हैं जिनको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता, जिनको मले में कोई रास्ता नहीं बताता, वो जरा ये देखे। हाँ, इंडिया सेमीफाइनल में चला गया। इंडिया जैसी टीम का मुकाबला करने गया था ये मेरा गोलू, ये मेरा गोलू, ये मेरा घंटा इंडिया को हराने गया था। उन्होंने वलेटा डाल के वैसे ही वापस भेज दिया। उन्होंने निकल साले अब्दुल रजाक पर, बुमराह बेबी बॉलर है, बुमराह तेरा बाप है, बुमराह को खेलने वाला कोई बैट्समैन तो मुझे इस वर्ल्ड कप में निकाल के दो ना। और बुमराह तो खेला ही नहीं जा रहा, और बुमराह तो खेला ही नहीं जा रहा किसी से। इंडिया उधर सेमीफाइनल में चला गया, इंडिया उधर सेमीज में चला गया। इंडिया ने बांग्लादेश को पेल दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था, बजा दिया पकड़ के। इंडिया देख लो, इंडिया की क्लास देखो। आप तो 2 टके गए हो, आप तो 2 टके गए हो, आपकी औकात 2 टके की है। इंडिया सुनते रहेगा मेरी बात को। जब मैं सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के यार, इधर आना जरा मेरी बात सुन। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच पड़ा हुआ है, अपना इंडिया सेमीज में चला गया है।